के जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए, समझा? अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते। 26 सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से रख देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना हो कि गरीब है वो। अमीरी उतने लाना ना कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है यहाँ पे। बुढ़ापा में ले जाओ हमें, देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए। अब तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए यहाँ पर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। लड़की लोग को हमेशा समझाते हैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं। हमेशा एक चीज हम इसलिए आप लोगों को हमेशा समझाते हैं, पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। समझ आ रहा है कि नहीं? पढ़ लिख के काबिल बनिए। भैया लड़की ने प्रपोज कर दिया, बेटा प्रपोज कर दिया तो एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूं मैं आपको। क्या होता है, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप प्लेटफॉर्म चलाते हो ना, उसमें एक बड़ा ही प्यारा फीचर है। वो एक फीचर होता है BLOCK करके, बहुत अच्छा फीचर होता है। गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज है। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? कौन एडमिशन देगा इसको? यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके। ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है, वहाँ पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान।
इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे न बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए न तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। गुस्सा अच्छी चीज नहीं होती है बाबू। गुस्सा और तूफान आने के बाद पता चलता है कि तबाही कितनी मची थी। सब लोग अपने अपने जीवन का उस समय कभी कभी याद कीजिएगा, कभी नहीं गुस्सा आएगा। ये रियलिटी है बाबू। लड़की का दिल कितना साफ रहे, देखने वाले पहले उसका चेहरा देखते। लड़का का दिल कितना साफ रहे, लोग देखते हैं टमाटर कितना। दोनों और तकलीफ है। लड़कियां तो कम से कम रो के तकलीफ बता देती हैं, तो रोइयो नहीं पाता है। एक बेरोजगार लड़का वह प्राणी है जिसके ऊपर आसमान फूटता है, जमीन नीचे से गाली देती है। उसको सब कह रहे हैं तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, और तुम कह रही हो कि हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोल दें। हाँ सर, आप बोल दो। कि जब दुनिया आपसे बोल रही हो तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तब आप शीशे में देख के एक बार ये बोलना, सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। वही व्यक्ति उलझेगा जो पैसे से कमजोर, क्योंकि जब पैसे से आप कमजोर रहेंगे ना, तो बहुत कम लोगों को जानेंगे, बहुत कम लोगों को जानेंगे। समाज में एक बड़े लेवल में आपको कोई नहीं पहचानेगा। इस वजह से ना आप छोटे से एरिया को एक दुनिया समझ जाएंगे। हमारी जाति, हमारी बिरादरी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और समाज का एक बड़ा हिस्सा को जानेंगे, एक्सपोजर जब बड़े लेवल का होगा, तो आपको स्वयं जाति छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको समाज के बड़े हिस्से से आपकी जान पहचान होगी। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं। गलती है तुम देर से कामयाब हुए। जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना देर से कामयाब हो गए, बेचारी क्या करेगी सजा। जरूरी नहीं कि सारे लोग सफल हो जाए। हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करना चाहिए और अपनी काबिलियत को भी पता करना चाहिए कि हमें क्या है। अब ये नहीं कि हम 2 किलो का ईंटा फेंक देते हैं तो हम अपने आप को नीरज चोपड़ा समझने लगे। तो हम अपना सपना देखते हैं IIT में जाने के लिए, अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा 4 घंटा पढ़ नहीं पाता एक जगह बैठ के, वो भी अगर सपना देख ले कि हम IIT में जाएंगे, ये गलत लगता है हमको। आप डिप्रेशन में तब जाइए जब आप उस सपने के लायक मेहनत किए थे। ताज होटल में खाना है तो ताज होटल के इतना खाना खाने के लिए उतना हमें मेहनत करके उतना अर्न करना पड़ेगा। कैसे हैं आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। 90% बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं, वेट करते हैं कि कट ऑफ कब रिजल्ट आएगा। हकीकत मायने में रिजल्ट तो सबको देखना होता है, क्योंकि वही जब तक आप देखेंगे नहीं कंफर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट होना होता है ना, वो एग्जाम हॉल में उन्हें पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट हो गया। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ये आपको नहीं पता चल जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा 2 चीज याद रखना एग्जाम को लेकर। जिस एग्जाम की तैयारी फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट है, वो एग्जाम आपका निकल जाएगा। फॉर्म अभी आया नहीं, तैयारी कंप्लीट, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में आप बैठ के डिसाइड कर देंगे आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छी जिंदगी बीतेगी। इंसान खराब है ना, कहीं भी नहीं बीतेगा। और यंग जनरेशन, तुम लोगों में एक गलती होती है, तुम लोग ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तुलना करने लगते हो, गलत तुलना करते हो। लव मैरिज में आप उस व्यक्ति को पिछले कई सालों से जान रहे होते हैं, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको आपने न देखा है, न बातचीत किया है, माँ बाप ने देख के लाए हैं। ये तो वही हो गया, किसी से पूछिए कि BSc का विद्यार्थी तेज होगा कि मैट्रिक का। अरे बैल कहीं कहा, BSc कहाँ है, मैट्रिक कहाँ है। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे
तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं दे। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। बहुत ज्यादा वर्किंग संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। सिंपल कोई नहीं है। पढ़ना है यार, बहुत मेहनत लगानी है, आखिरी का समय है। फिर से बोल रहा हूँ, हर कोई रगड़ रहा है, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस हर एक इंसान को गलत प्रूफ। डरना नहीं है किसी से, खौफ में तो रहना ही नहीं। कोई आपको डराए ना कि मैंने M.Tech किया है, अब बोलो बताइए मैंने MA किया है, क्या फर्क पड़ता है ना? डरना नहीं। गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है? मतलब हर देश में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जो एक लंबे समय तक देश को नेतृत्व संभाला हो, एक मुश्किल दौर में, लंबे समय तक। कई बार आप देखिएगा ना, मैच में कोई ऐसा इंसान मैच जिताता है ना, ज्यादा रन नहीं मारा है, लेकिन मुश्किल दौर पे विकेट को बचा के रखा, तो गांधी वही खिलाड़ी है। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपकी हैंडराइटिंग खराब है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टॉपर डॉक्टर होते हैं। जब डॉक्टर टॉपर बन जा रहा है, इट मींस राइटिंग का कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर से खराब हैंडराइटिंग किसी का होता है, आउट ऑफ कर जा रहा है सब। तो आप समझिए, राइटिंग बस पढ़ लिया जाना चाहिए। अब ऐसा ना लिखे पढ़ले नहीं जा रहा है तो कटबे करेगा वो। राइटिंग खराब गंदा से मतलब नहीं, मात्रा में भी गलती। अगर मान के चलिए राइटिंग एकदम खराब है, मात्रा भी एकदम खराब है, तो 5% नंबर काट लिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। 100 मिलना चाहिए तो 95 मिलेगा, कोई दिक्कत। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं और तकलीफें आती है, आधे से ज्यादा लोग रोते हैं। और कुछ लोगों को रहस्य पता है कि ये मुश्किलें ही आगे बढ़ाती है। जब पक्षी अपने अंडे देता है ना, और अंडे को फोड़ के उसमें से जीव बाहर आने का कोशिश करता है, तो जिस माँ को दया आ जाए, अरे बहुत तड़प रहा है, अरे बेचारे से दीवार तोड़ी नहीं जा रही। दुनिया का कोई भी माँ, वो मादा माँ उस अंडे को फोड़ के बच्चे को बाहर नहीं निकालती। पता है क्यों? उस दीवार को तोड़ते टाइम वो जो प्रेशर सहन करेंगे ना उसके पंख, उससे जिंदगी भर उड़ेगा। इसलिए कभी किसी के पंख मत मारना, कभी किसी के इतनी ओवर हेल्प मत कर देना कि उसके पंख ही चले जाएं, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। प्रकृति का हर एक बैरियर, हर एक तकलीफ, हर एक आपके बीच में जो रुकावटें आती है ना, मां कसम इसीलिए आती है ताकि आप और मजबूत हो सके। महंगाई बढ़ रही है और तू भी बढ़ जा। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया, और तू वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया। भाई सिलेंडर का कीमत बढ़ गया, इसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, भैया चीजों की कीमत। अबे तू इंसान है, मुर्दों ने अपनी कीमत बढ़ा ली, घंटा जिंदा है जो कीमत नहीं बढ़ा पा रहा अपनी। चीजें अपनी कीमत बढ़ा ले रही है, इंसान अपनी कीमत नहीं बढ़ा पा रहा, तो हल्ला करेगा एक सरकार कर रहा है, महंगाई है, तू सस्ता आदमी है, ये कब मानेगा? ये भी तो मान कि मैं बहुत सस्ता आदमी हूं। दो ही चीजें समझाने के लिए, वक्त रहते बढ़िया से लात खा जाओ, कभी हिम्मत नहीं करेगा लौट के देखने का, या इस उम्र को क्रॉस कर जाओ, या इतना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए कि फिर तुम्हें देखने का मौका न मिले, फुर्सत न मिले। नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का सब में क्या है, खुद को चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं।
लोग कहते हैं ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। तो एक समय आएगा आपको जीवन ने जाए जितना तकलीफ दिया हो, हम उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेंगे आपको। और यही तो सिखाता है अध्यात्म, यही सिखाता है मेडिटेशन। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे, अरे भाई उखाड़ते तो हमरे। आप लोग थोड़ा व्यक्तित्व पे ध्यान दें। आप गौर कीजिएगा कि जब किसी लड़की के घर वाले अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो क्या देखते हैं, उसका इंटरनल चीजें, मतलब कितना फाइनेंशियल फ्रीडम है, कितना पढ़ा लिखा है, नहीं खेत खलिहान कितना है, यही सब देखता है। उसके लास्ट में देखता है सुंदरता। आप गौर कीजिएगा। लेकिन जब वही लड़की ढूंढने आता है, कितना पढ़ी लिखी है, ये सेकेंडरी चीज होता है। संस्कार तो कुछ भी नहीं करता है, बस 10 कदम चलवा के देख लेता है, चलो तो इसे चला। क्या देख के लाया? सुंदरता। तो भाई दोनों चीज में बैलेंस लेके चलना चाहिए। अपने घर के रिश्ते में, जो अपना रिश्ता होता है, उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइए। तो जहाँ आपका रिलेशन होता है वहाँ झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे, अकड़िएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, अगर आपका कोई दुश्मन है ना, आमने सामने डायरेक्ट मत लड़िएगा, उसके दुश्मन से दोस्ती करिए। और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, दे दीजिए, लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा।